अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस ने बोड़ाम थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग मामलों का खुलासा करते हुए 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों का नाम परिमल सिंह, बुद्धेश्वर सिंह, अजय गोराई और सुधन्या गोराई है। पुलिस ने इनके पास से 44,000 रुपए नगद, 3 मोबाइल, कांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, चाकू, लोहे का रॉड और स्टील का बक्सा बरामद किया है। इसकी जानकारी देते हुए जमशेदपुर एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवणन ने कहा कि बीते 14 जनवरी को वादी मानिक चंद्र महतो, जो आजसू के प्रखंड अध्यक्ष है, इनके द्वारा इनके घर में घुसकर डकैती करने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इसके अलावा 23 जनवरी को हाथीखेदा मंदिर के पुजारी गिरिजा प्रसाद सिंह सरदार द्वारा भी चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। दोनों ही मामले को लेकर एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें पटमदा अंचल के डीएसपी, बोड़ाम थाना तथा पटमदा थाना के पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। एसआईटी टीम द्वारा प्रोफेशनल तरीके से अनुसंधान करते हुए उक्त दोनों कांडों में संलिप्त 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार, मोटरसाइकिल तथा लूटे गए नगद रुपए बरामद कर लिए गए हैं। पिछले महीना जनवरी 15 तारीख को मानिक चंद्र महतो नामक एक व्यक्ति हैं जो ईटा भट्टा का काम व्यवसाय करते हैं। उनके घर पे 7 लोग घुसकर डकैती किया गया है। घर से 2.5 लाख के आसपास का पैसा उन्होंने अपना लेके चले गए थे। और पुनः जो है 23 तारीख को, 23 जनवरी को एक और घटना कारित की गई थी। हाथीगोड़ा मंदिर के पुजारी गिरिजा प्रसाद सिंह सरदार जी के घर पे 10-12 लोग जाके डकैती करने के लिए प्रयास किया गया था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। उनके सीसीटीवी कैमरा वगैरह तोड़ दिया गया है। तो ये दोनों घटना वितिन ए वीक होने पे बोड़ाम थाना जैसे रूरल थाना क्षेत्र अंतर्गत हम लोग के लिए इसको काफ़ी संवेदनशीलता के साथ लिए हैं। और हम लोग को इस दोनों घटना का जो शामिल हुए हैं गैंग को हम लोग उसमें पर्दा खोले हैं, जिसमें परिमल सिंह है, करीब 30 साल उम्र के हैं, और बुद्धेश्वर सिंह है, और अजय गोराई और सुधन्या गोराई, ये सब एक ही गांव के हैं, अगल बगल के हैं। तो ये लोग विक्टिम घर से पहले से परिचित भी थे। और इन लोग के द्वारा जो है घर तोड़ने के लिए, गेट तोड़ने के लिए जो यूज़ किया गया सबल भी हम लोग को बरामद हुआ है। और इसमें जो 2.5 लाख पैसा इन्होंने ये किया था, डकैती किया था, टोटल उसमें 7 लोग शामिल थे। कुछ सदस्य का और भी हम लोग अभी पता करके हम लोग गिरफ्तार करने के दिशा में काम कर रहे हैं। सभी बंदे को ये लोग करीब 50,000 बांटा था, और 50,000 में उनके पास जो बचा हुआ है 44,000 हम लोग उसको रिकवरी किए हैं। आपने अपने इर्द गिर्द हेलमेट पहनकर वाहन चलाते लोगों को देखा होगा। क्या कभी आपने हेलमेट पहनकर दुकानदारी करते किसी दुकानदार को देखा है? जी हां, हम बात कर रहे हैं परसुडी मंडी का, जहां जान हथेली पर लेकर दुकानदार दुकानदारी करने को विवश है और इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जमशेदपुर के खास महल स्थित कृषि बाजार समिति के अंतर्गत जितने भी दुकान आवंटित किए गए हैं, सारे दुकान इन दिनों बड़ी दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। कई बार मंडी स्थित दुकानदार जर्जर दुकान के कारण चोटिल हो चुके हैं, दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं, फिर भी उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। थक हार कर जान हथेली पर लेकर जर्जर दुकान में ही हेलमेट पहनकर लोग दुकानदारी करने को विवश है। व्यापारी विनोद अग्रवाल कहते हैं कि 1 सप्ताह पहले उनके दुकान का छज्जा टूट कर गिरा, जिसमें वे चोटिल भी हुए और उनका लैपटॉप पूरी तरह चकनाचूर हो गया। ऐसे में मजबूरी हो गई है कि वो हेलमेट पहनकर दुकानदारी करे। मंडी स्थित सैकड़ों दुकानें इसी तरह जर्जर हाल में है। स्थिति ऐसी है कि अगर जोर की आंधी तूफान आए तो जर्जर दुकान का छज्जा अपने आप टूट के गिरने लगता है। दुकान का भाड़ा दुकानदार बाजार समिति को जमा करवाते हैं, और जब मरम्मतीकरण की बात होती है तो बाजार समिति द्वारा फंड का रोना रोया जाता है। आप बात कर रहे हैं क्या करेंगे? अब अभी हफ्ता भर पहले इतना बड़ा छज्जा गिरा, मेरा लैपटॉप में हम काम कर रहे थे, मेरा लैपटॉप टूट गया, कभी मेरे सर पे गिर जाएगा तो उसकी जवाबदारी कौन देगा? मैक्सिमम टाइम जब ऊपर से छज्जा गिरता है उस दिन ज़्यादा डर लगता है, उस दिन ज़्यादा दिन पहन लेते हैं। हाँ, डर हमेशा बने रहता है। सबकी दुकान की हालत ख़राब है, लिख लिख के मंडी में दे दे के परेशान है, कोई बनाने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। बाजार समिति के ऑफिस में जमा करते हैं। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत बाड़ी गोरा के दुकानदार इन दिनों दहशत के माहौल में दुकानदारी करने को विवश है, जहां लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है।
अपराधी बेखौफ होकर चोरी, मारपीट, रंगदारी, लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने में सफल हो रहे हैं। एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री लगातार अपराध पर अंकुश लगाने के लिए बैठक कर प्रत्येक जिले के एसएसपी को निर्देश देते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे इन दिनों अपराधियों द्वारा परसुडी क्षेत्र में अपराधी बेलगाम होकर चोरी, छिनतई, दुकानदारों से जबरन वसूली कर पूरे क्षेत्र में दहशत कायम कर रहे हैं। विरोध करने पर दुकानदारों को अपराधियों द्वारा मारा पीटा जाता है। स्थानीय दुकानदार राजीव सिंह बताते हैं कि शाम के वक्त नशे के हालत में अपराधी क्षेत्र में तांडव मचा रहे हैं। मना करने पर अपराधियों द्वारा उनके और उनके पुत्र की पिटाई कर डाली गई थी। मामला ये हुआ कि पी खा के लोग बवाल कर रहा था, मेरे लड़का किया बोलने के लिए मेरे लड़के को मारा। कल शाम को आकर 20-25 लड़का हमको भी मारा, मेरे लड़कों को भी मारा। बाजार में भी दंगा फसाद किया। बाजार बंद किए कि प्रशासन कुछ करे, हम लोग के लिए कुछ सुरक्षा प्रदान करे। अच्छा, ये तो 6-7 महीने से चल रही, कोई नहीं। पूर्वी सिंहभूम जिले के नए लोकपाल के पद पर सनत कुमार महतो की पदस्थापना की गई। इससे पूर्व वे समाज सेवा के कार्यों में भी जुड़े रहे हैं। उन्होंने इस सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार को रोकने पहली प्राथमिकता बताई। गौरतलब हो कि सरकारी महकमे में होने वाले भ्रष्टाचार एवं उसकी शिकायत के आधार पर उन पर नकेल कसने हेतु तमाम जिलों में लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। पूर्वी सिंहभूम जिले में सनत कुमार महतो की नियुक्ति लोकपाल के रूप में की गई है। जमशेदपुर में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि उनकी प्राथमिकता सरकार द्वारा लाए गए जनहित के योजनाओं को बिना भ्रष्टाचार के जनता तक पहुंचाना है। इस कार्य को वे पूरा निष्ठापूर्वक करेंगे। जहां भी गड़बड़ी की शिकायत मिलेगी वहां वे खुद पहुंचकर उसकी जांच करेंगे और भ्रष्टाचार को रोकने में अपनी पूरी सहभागिता जिला प्रशासन को देंगे। सरकार की मोटो है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो पलायन हो रहा है श्रमिक का, उसी जगह पलायन हो रहा है, उस पलायन को रोकने के लिए मनरेगा में बहुत तरह के काम किए जा रहे हैं। तो धरातल में सही ढंग से उसमें किसी तरह की भ्रष्टाचार न हो और उसको रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करना है। उसको रोकने के लिए लोकपाल की नियुक्ति हुई है और मैं एक लोकपाल के हैसियत से कोशिश करूँगा इसमें समन्वय स्थापित करके कम से कम वो जो पलायन हो रहा है वो रुके और लोगों को काम मिले और सही ढंग से काम मिले, सही बेहतर का भुगतान आएगा ही। तो जांच के विषय है, उस समय हमारे पास जो भी शिकायत आएंगे सारा शिकायत का निवारण करना है हमको। जमशेदपुर के कदमा रामनगर स्थित भवानी काली बाड़ी के 23वें स्थापना दिवस पर अन्नपूर्णा पूजा का आयोजन किया गया, जहां विशेष पूजा अर्चना का आयोजन कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर किया गया। गौरतलब हो कि आज ही के दिन 23 वर्ष पूर्व यहां मंदिर में माता के प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। तब से लेकर लगातार हर वर्ष इस तिथि में मां अन्नपूर्णा की पूजा यहां विधि विधान से की जाती है। इस दौरान माता के प्रतिमा के समक्ष अन्न भोग रखकर पूजा की जाती है, जिसके बाद दरिद्र नारायण भोज करवाया जाता है। तत्पश्चात श्रद्धालुओं के बीच भोग का वितरण किया जाता है। बड़ी संख्या में क्षेत्र के निवासी इस पूजा में शामिल होते हैं। वैसे इस वर्ष कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सीमित श्रद्धालुओं के साथ पूजा को संपन्न किया गया। माँ अन्नपूर्णा का पूजा है, इसलिए आज के दिन में माँ का स्थापना हुआ था। शिव जी और काली जी स्थापना हुआ था आज के दिन में। ये काली जी का 23वां वर्ष है और शिव जी का 17 वर्षीय स्थापना दिवस पर ये वहाँ अन्नकूट का आयोजन किया जाता है हर साल 10 बजे। आज का दिन में होता है कि सुबह जैसे हम लोगों को डेली चलते हुए आता है वो परंपरा तो है ही। साथ साथ में आज का जो प्रोग्राम है, आज सुबह 5 बजे से मंगल आरती का सत्य पूजा का शुभारंभ हुआ है। और पहले तो शिव जी का रुद्राभिषेक, महावीर पूजा हवन और माँ अन्नपूर्णा का पूजा, उसका उपरांत सब दरिद्र नारायण भोजन, नारायण भोजन, भक्ता भोजन सब होता है। प्रोटोकॉल को मानते हुए इस साल हर साल का भांति इस साल भी तो पूजा पाठ तो हो ही रहा है। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र के जोन नंबर 11 में संपत्ति विवाद को लेकर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई और चाची को मारपीट कर घायल कर दिया। दोनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है।
पिटाई से घायल हुए छोटे भाई मुकेश ने बताया कि 2 दिन हुए मां का श्राद्ध कर्म समाप्त हुआ। बड़े भाई राकेश ने अपनी पत्नी बबली देवी, साला छोटू, सास एवं मौसियों के साथ मिलकर बंटवारे को लेकर घर में विवाद शुरू कर दिया और आज चाची नीतू देवी और भाई मुकेश को जमकर पीट दिया। हुआ तो वही माँ एक्सपायर कर गई थी, वो लोग आया हुआ था, तो 10 दिन होने के बाद फिर वो लोग ड्रामा करना चालू कर दिया। पूरा गाली जो पार हो रहा तो गाली गलौज गंदा गाली, छत में जादू टोना वोना कर रही है, पूरा मोहल्ला में मतलब उघार के पूरा मोहल्ला को जना रही है कि ये है वो है, सबको पूरा सोना चांदी चाहिए, संपत्ति चाहिए। राकेश, बबली देवी, उसकी जो भाई है छोटू, और एक जिसका नाम नहीं मालूम, मेरे बड़े भैया का साथ, सब मिलकर मारा, सब मिलकर घेर के मारा, दोनों आदमी को से बाल्टी से सबसे मारा है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।